अब अगर ये नहीं बन रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार अहिर है। अब अगर ये नहीं बन रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार अहिर है। दोस्तों, ये है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की तरफ से इसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी बनाए जा सकते हैं। इनकी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो के अंदर आज तक का एक रिपोर्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से अहिर रेजिमेंट को लेकर एक सवाल करता है। रिपोर्टर के द्वारा यह सवाल किया जाता है कि बहुत सारे लोग अहिर रेजिमेंट को लेकर सवाल कर रहे हैं कि निरहुआ ने अभी तक अहिर रेजिमेंट को लेकर कोई आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं निरहुआ अहिर रेजिमेंट बनवा पा रहे हैं। इस तरह का सवाल आज तक के रिपोर्टर के द्वारा दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से पूछा गया। लेकिन दोस्तों, जो जवाब दिनेश लाल यादव के द्वारा दिया गया, ये एक तरीके से पूरे यादव समाज, अहिर समाज को अपमानित करने के जैसा था, क्योंकि दिनेश लाल यादव ने अहिर रेजिमेंट ना बनने का सारा जो ठीकरा है वो अहिरों के ऊपर, यादवों के ऊपर फोड़ दिया। सबसे पहले आप सुनिए कि उस आज तक के रिपोर्टर ने क्या सवाल किया और उसी के बाद आप देखिए कि कितना घटिया और बेहुदा जवाब दिनेश लाल यादव के द्वारा दिया गया। सवाल है कि जो सोशल मीडिया पे और जिससे के सवाल पूछे जाते हैं, चुनाव हो गया, अब तो आदर्श आचार संहिता भी लग गई। अहिर रेजिमेंट को लेके अभी काफी लोगों में है कि दिनेश जी ने नहीं लागू कराया, दिनेश जी ने सवाल नहीं पूछा। हमारे दर्शक उसको जानना चाहते हैं। मैंने अहिर रेजिमेंट पे सवाल पूछा था, सदन में पूछा था, और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी से भी जाके मिला तो अहिर रेजिमेंट की बात किया। मैं गृह मंत्री जी से मिला तो उनसे भी अहिर रेजिमेंट की बात किया। मैं रक्षा मंत्री जी से मिला तो उनसे भी बात किया। अब अगर ये नहीं बन रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार अहिर है। ये मुझे पता चला। ये पता चला कि जहां इनकी संख्या सबसे ज्यादा है वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं मिलता है। तो पहले आप सहयोग करेंगे तब तो आपका कोई काम होगा। तो हमने प्रधानमंत्री जी से भी कहा, सबसे कहा, तो सबका यही कहना है कि वो लोग सहयोग करेंगे, उनका भी काम होगा। सबका काम हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, सबके लिए किया जा रहा है, तो उनका भी होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें यादवों को सोचना पड़ेगा कि जहां आपका बूथ है, आपका 500 वोट है, तो वहां दिखना चाहिए ना कि भाई सरकार के साथ आप कितना अपना सहयोग दे रहे हैं। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के द्वारा सारा का सारा ठीकरा अहिर रेजिमेंट ना बनने का यादव अहिर समाज के ऊपर बड़ी ही बेशर्मी और बेहूदगी से फोड़ दिया गया। निरहुआ ने साफ साफ अपनी वीडियो के अंदर कहा कि अगर अहिर रेजिमेंट नहीं बन पा रहा है तो इसका दोषी कोई और नहीं, स्वयं अहिर समाज है। और अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए निरहुआ ने कहा कि यह देखने को मिला है जहां पर यादवों की आबादी, जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर यादव समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। और यदि यादव समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो किस तरीके से अहिर रेजिमेंट बनेगा। कुल मिलाकर दिनेश लाल यादव का यह कहना था कि यादव समाज के लोग जब तक बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तब तक अहिर रेजिमेंट नहीं बन सकती है, या फिर यादव समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं इसलिए बीजेपी अहिर रेजिमेंट नहीं बनवा रही है। तो मैं एक सवाल दिनेश लाल यादव से पूछना चाहता हूं कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी, आप जिस लोकसभा सीट से सांसद बने हैं, इस सीट के बारे में यह कहा जाता है कि यह यादव बाहुल क्षेत्र है। इस सीट के ऊपर यादवों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी का यह गढ़ माना जाता है। तो यदि यादवों के वोट बीजेपी को ना मिले होते, यदि यादवों के वोट आपको ना मिले होते, तो क्या आप इस लोकसभा सीट से चुनाव जीत सकते थे? इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर सारा का सारा यादव समाज बीजेपी को वोट करता है। मध्य प्रदेश के अंदर भी यादवों का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है बीजेपी को वोट करता है, और इसीलिए बीजेपी ने मोहन यादव को वहां से मुख्यमंत्री भी बनाया है।
राजस्थान के अंदर भी यादव समाज का एक बहुत बड़ा समूह बीजेपी को ही वोट करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार एकमात्र ऐसे दो राज्य हैं जहां पर यादव समाज ज्यादातर समाजवादी पार्टी और राजद को वोट करता है, लेकिन उसमें से भी एक बड़ी जनसंख्या है जो समाजवादी पार्टी और राजद को वोट ना करके बीजेपी को वोट करती है। तो पूरे देश भर का यादव, पूरे देश भर का जो मेजॉरिटी यादव है वो बीजेपी को वोट कर रहा है। सिर्फ यूपी और बिहार के कुछ परसेंट यादव आपको वोट नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो बीजेपी को अहिर रेजिमेंट अब तक बना देना चाहिए। तो अभी तक बीजेपी ने अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनवाया है? लेकिन दोस्तों, ये कोरी बकवास है जो दिनेश लाल यादव के द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, इन सभी लोगों ने पहले ही मना कर दिया है कि जाति के नाम पर जाति आधारित कोई भी रेजिमेंट वो लोग नहीं बनवाएंगे। फिर इस तरह की बातें करने का मतलब क्या है दिनेश लाल यादव जी? आप सभी लोगों का इस पूरे विषय के अंदर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और यदि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके आप सभी लोगों से गुजारिश होगी कि इसको उतना शेयर कीजिए। बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा, जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।